मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लतुनज़िर क़ौमम मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुहील मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसरहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियत इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू तायिरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलकुम अजरन व हुम मुहतदून। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शय'अन व ला युनक़िज़ून। इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम क़ामिदून। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजऊन। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। व आयतुन लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। व आयतुन लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम।
लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुन लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिहि मा यरकबून व इन नशा नुग़रिक़हुम फ़ला सरिक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन व इज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुत्'iमु मा ला यशाअल्लाहु अत्'मह इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़सिमून फ़ला यस्ततिऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज़दासि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फ़ल्यौम ला तुज़लमू नफ़्सुन शय्अन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इन्न अस्हाबल जन्नतिल यौम फ़ी शुग़लिन फ़ाकिहून हुम अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्तज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। इन्ना अस्हाबुल जन्नतिल यौमा फ़ी शुग़लिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्तज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम व लक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिलन कसीरा अफ़लम तकूनु तअक़िलून हाज़िही जहन्नुम अल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहा अल-यौमा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून अल-यौमा नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअु लतमस्ना अला अ'युनिहिम फस्तबिक़ुस सिरात फ़अन्ना युबसिरून वलौ नशाअु लमसक़नाहुम अला मकानतिहिम फ़मस्तताअु मुज़य्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु शि'र वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीनुन लियुनज़िर मन काना हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरो अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना नआमन फ़हुम लहा मालिकून व ज़ल्लल्नाहा लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून व लहुम फ़ीहा मनाफ़िअु व मशारिब अफ़ला यशकुरून
वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततिऊना नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन वनसिया ख़ल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वला मर्रत वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीमुन अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ा मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये सूरह यासीन की तिलावत को और सूरह फ़ातिह की तिलावत को सबक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद के कबूल फरमा कर इस सूरह यासीन के और सूरह फ़ातिह की तिलावत का सवाब बतवस्सुल मोहम्मद व आले मोहम्मद के सैयद असग़र हुसैन इक़बाल साहब मरहूम इब्न मीर फ़याज़ हुसैन साहब मरहूम की रूह को ईसाल पहुँचा दे। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा कर उनके दर्जात को अलियत फरमा, उनके दर्जात को अलियत फरमा कर उन्हें जवार आइम्मा ताहिरीन मासूमुल इस्लाम में जगह अता फरमा। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद या अल्लाह, दुनिया के जहाँ जहाँ गोशे में शिया उलमाए करम मोमिनीन मोमिनात मुहिब्बान अहले बैत दोस्त अहबाब अज़ीज़ व क़ारब आबाद उनकी जान व माल इज़्ज़त आबरूई की हिफ़ाज़त फरमा। हमारे मराजी व अज़्ज़ाम का साया हमारे सरों पर सलामत रख, हमारी शियत का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद या मेरे पाक परवरदिगार, हमें जो परेशान है उनके परेशान दूर फरमा, जो काफ़ी अरसे से अलीन है उन्हें सेहत कामिल शिफा कामिल अता फरमा। इस बुरी वबा का ख़ात्मा फरमा, मुनाफ़िकीन मुशरिकीन काफिरीन यहूदी ताकतों को नीस्त व नाबूद कर दे। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद या अल्लाह, इस घर में तेरी खैर व बरकत और रहमत व फ़रिश्तों का नुज़ूल फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को नमाज़ पढ़ने की कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद या मेरे मालिक, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो इम्तिहानात दे रहे हैं उन्हें दर्जे अव्वल से कामयाबी अता फरमा। हमें जो बरसरे रोज़गार है उनके कमाइयों में खैर व बरकत अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें जल्द से जल्द रोटी रोज़गार से लगा दे। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तिजारत याफ्तों की तिजारतों में खैर व बरकत अता फरमा। ना कद खुदा को कद खुदा कर दे, जो औलाद से महरूम है उन औलाद नारीना अता फरमा। हमें जो हज ज़ियारत से शर्फ़ हासिल ना किया उन तमाम को हज ज़ियारत से शर्फ़ हासिल फरमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को मौला के नासिर में शुमार फरमा। सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परदेस में ज़ैनब खो बैठी 18 बरस के पाले को रोते के
जान न निकला बानों का है लाश पनो बानों का पाएगी का ये को बिजली पाएगी कहाँ ये को बिजली दिल थाम के अकबर की मादर सरवर से ये कहती है रोके को एक से मुरादों से पाला शादी का ज़माना जब आया मैदान में खो कर बैठ गई मैदान में खो कर बैठ गई किस्मत का करूं मैं किस से गिला खिदमत का आवाज़ कुछ भी न मिला सहरा भी नजर नब बांध सकी सहरा नब बांध सकी 18 बरस के पाले को परदेस में रन से जब खा के सिना के बरेज़िशा आए माँ की खिदमत में कोई आन के मेहमा आए घर में लाशे को लिए शाह शहीद आए ना गए खाक पर दी सदा सुफेसानी बानो में गई खाक में अकबर की जवानी बानो में गई खाक में अकबर की जवानी बानो देख ले आखिरी दीदार पिसल मरता है सामने आंखों के ये नूरे नजर मरता है अब कोई दम में मेरा रश के कमर मरता है मुँह से बाहर जिगर मरता है मुँह से बाहर जिगर मरता है दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है शहबानो तेरा घर लूटने की तैयारी है शहबानो तेरा घर लूटने की तैयारी है पहुंची खैमे में जो हजरत को पुरदर्द सदा मुस्तरिब हो गए नामों से रसूले दो सरा कहा चिल्ला के
सकीना ने के हैं भैया पिज्जा दौड़ी सोदर बैठ के दर पर चलीला पिज्जा दौड़ी सोदर बैठ के दर पर चलीला पीटी ज़ैनब मुज़्तर निकल आई बाहर बानो घबरा के तुझे सर निकल आई बाहर बानो घबरा के तुझे सर निकल आई बाहर के कांधे पर जो देखा अली अकबर को निढाल हाथ फैला के चिल्लाई के है मेरे लाल क्या गजब हो गया ऐ बादशाह ने किसाल रास आया ना मेरे बच्चे को हटा रहा था रास आया ना मेरे बच्चे को हटा रहा था टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है रोके बानों से ये फरमाने लगे सरवर्दी सर ना पीटूं अभी जिंदा है मेरा माँ जबी सांस आती है पर दम दमे बाजे पशी को जिनका भी और हम लिए मरने के करीब कोचने का भी और हम लिए मरने के करीब सब छूटे अब न रहा कोई हमारा बानो जवाब बेटे के कमरे में मारा बानो जवाब बेटे के कमरे में मारा बानो सुन के मादर की सदा खोल दिए दीदना हाथ उठाकर कारो ना मेरे सर की कसम पास आकर हमें छाती से लगा लो इस दम रन से आए तुम्हारी मुलाकात को रन से आए तुम्हारी मुलाकात को फिर ये गर्शा के अखबार से देखा हमने पर तुम्हें आके अजब हाल से देखा हमने बाल क्यों बिखरे हैं क्यों फेंक दी सर पर से रिदा नील क्यों सीने पे है क्यों है गरेबान फटा खा क्यों मुपा मली हो ये पिसर तुम पर फिदा शाह दुनिया में सलामत रहे ये क्या है क्या शाह दुनिया में सलामत रहे ये क्या है क्या लुट गई ये न सुखन से निकालो अम्मा मैं तो जीता हूँ कलेजे को संभालो अम्मा मैं तो जीता हूँ कलेजे को संभालो अम्मा जख्मी होने की मेरे किसने खबर पहुंचाई झूठ है मैंने तो हरगिज नहीं बर्छी खाई आप तक बेटे को तकदीर सलामत लाई देखे हज़रत के कदम तन में मेरी जाए देखे हज़रत के कदम तन में मेरी जाए मर्ग से पहले हो माता ये ज़बू है अम्मा मेरे कपड़ों पे तो अब्बास का कुएं है अम्मा बानो सदमे से ना मर जाए ये डर है बेटा सब तेरे दिल की मेरे दिल को खबर है बेटा हाय सीना ये तेरा खून में तर है बेटा फिर ये क्या है जो नहीं जख्म जिगर है बेटा फिर ये क्या है जो नहीं जख्म जिगर है बेटा सनसनाता है जिगर जान चली जाती है इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है आरज़ू है के
नकले मुराद। तुम दुल्हन ब्याह की लाओ मेरा घर हो आबाद। देख लूं आंखों से अपनी मैं तुम्हारी औलाद। फिर मैं दुनिया दादी कहलाऊंगी रुतबा मेरा बर्तन होगा। तेरा पैगंबर होगा। की सुन के ये अकबर ने बसदरन जो मलाल दर्द छाती में उठा गैर और बियाल। दिल में ये सोच के रोने लगा उन्हें किसाल। हम सफर करते हैं अम्मा के शादी का ख्याल। हम सफर करते हैं अम्मा के शादी का ख्याल। हम सफर करते हैं अम्मा के शादी का ख्याल। बर में होएगा कफन खाक पर चेहरा होगा। ना दुल्हन होगी ना औलाद दशहरा होगा। ना दुल्हन होगी ना औलाद दशहरा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले ज़िक्र ग़मे हुसैन से महफिल सजी रही। गुल हो गया चरा गुल हो गया चरा मगर अकबर के बाजी तुम्हें क्या दिलकशी रही। लैला लैला तमाम उम्र अश्क़ ग़मे हुसैन का टूटा न सिलसिला। फुरा से तो हटाए गए मगर अब्बास सेना अब्बास सेना अब्बास लेने आए जो मैदान की रज़ा सपने ज़ैनब सपने जब गिरे रन में वफा बात सदर जी से हुए जुदा अब्बास। गिरते गिरते ये दी सदा अब्बास हो गया आओ या शाहे करबला आओ गुर्ज से
कसम मेरा आई जिस दम फुरात से ये सदा सुन के बेताब हो गए मौला। अली अकबर ने बाप से ये कहा चलिए बाबा पुकारते हैं चचा। कह के अकबर बशोरो शैन चले दिल को थामे हुए पीटते थे हुसैन सीनों सर थे संभाले हुए अली अकबर। अब जो पहुँचे फुरात पर सरवर की निगाह बाई के जो लाशे पर पैती थे खड़े हुए शब्बीर दिलबर आया तो रो चूर जख्मों से थाली का पिसर जान लब है जरी उठे क्यों कर। तब कहा शाह हंसे ये रो रो कर देखिए मैं पड़ा हूँ रेती पर हो बहलिए मेरी कता आगा आप है हुज्जते वसीयत है आपसे आगा। खैमगाह में न लाशा ले जाना होगा सो बियों का हाल बुरा। रोएगी मुझको सानिए जहरा मेरा मदफन यही मुदाम रहे अश्र तक बचे वक्त आखिर यही मलाल रहा है। सकीना को इंतजार मेरा था इकरार पानी लाने का। मैं पड़ा हूँ यहाँ लबे दरिया कहती होगी अब आएंगे हमको पानी पिला सर से अमामा शैने फेंक दिया अपनी टूटी कमर को थाम लिया। कहते थे क्या गजब हुआ भैया तुमने गुर्बत में सा छोड़ दिया। रेत पर सो रहे हो क्या भाई उठ के भाई को दो उठ के भाई को दो अलमदार से ये शने कहा जिंदगी भर पुकारे तुम आगा आज ये चाहता है दिल मेरा भाई मुझको पुकारो बैर खुदा सुन के इरशाद शाह बरोबर भाई 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 कदम जो सामने निकला रोए सर पीट कर शहर वाला मुड़ के कड़ियल जवान से ये कहा ले चलो मश्क और अलम बेटा हमको बेआस कर गए अब्बास मर गए
मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली की मदह करता हूँ, यही एक काम बाकी है, इसी की वजह से दुनिया में मेरा नाम बाकी, इसी की वजह से दुनिया में मेरा नाम बाकी। ज़मीन जब तक है, जब तक चरख नीली, फाम बाकी है, फिजा में फातिमा की जान का पैगाम बाकी, फिजा में फातिमा की जान का पैगाम बाकी। अली के साथ हक है और अली भी साथ हैं हक के, खुदा का नाम जब तक, खुदा का नाम जब तक, हजारों के गले काटे अली की, तेगने लेकिन अभी बच्चे की तुरबत खोने का काम बाकी, अभी बच्चे की तुरबत खोने का काम बाकी है। जब परेशान हुई मौला की जमात रन में, हर नमाजी को पसंद आई, इकामत रन में क़िबला-ए दीने किया खदे, इबादत रन में शक्ल मेहराब बनी थे, शक्ल मेहराब बनी थे, शहादत रन में गुल हुआ इसको इमाम दो जहां कहते हैं, तेगों के साथ में शबीर, तेगों के साथ में शबीर कहते हैं। ये वो तात है के तन्हाई अदा करते हैं मेरे आशिक कह शमशीर, रहा करते हैं सर कलम होता है वो शुक्र खुदा करते हैं। सादिक़ुल वादा यही सादिक़ुल वादा यही नमाज उसके जनाजे की जो पढ़वाएंगे, तुम भी जाना के रसूला साकिने अरशे बरी करने लगे नालो शाह तकबीर यहाँ कह चुके। अल्लाह अल्लाह और इकामत में हुए सरफ शहे आली जाने वाहत पे गिरे, जाने वाहत पे गिरे
नबी ज़ादा पढ़ा चाहता था शिम्र खंजर लिए सीने ज़ीनते अर्शे बरी खाक पर उफ्तादा है, ना बिछोना है न मसनद न सजादा है, शिम्र खंजर लिए बालीम पर इस्तादा है। कोई इतना नहीं कहता, कोई इतना नहीं कहता खस्दे सजदे का इधर क़िबला दी करता है, नियत ज़िबा खंजरे जुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन वो सगाने है भी काटूं मैं। अब या गर्दन बोले शह जिसमें तू राजी हो, नहीं जाए सुखन हल्के नबी, हल्के नबी देख सर नंगे हर एक होरे जिना आती है, अभी तो ज़िबाना करना है, अभी तो ज़िबाना करना है। नागहां आइए आवाज़ के अम्मा सदक़े मेरे माँ बाप फिदा मैं तेरे, खुरबा सदक़े कौन कौन आज हुआ तुझे पर, मेरी जान सदक़े शेर कितने हुए क़त्लगाह को अभी जन्नत से जो मैं आती थी, हूरे गन्नत काफिला लुट गया अम्मा मेरा, लश्कर न रहा जद अमजद की निशानी अली, अकबर न रहा रह गया दर्दे कमराए, बरादर न रहा अब खबर आपने लिया, एक मैं हूँ सो मुझे कत्ल की मुश्ताकी है, वो सगा है नबी गुफ्तगो मादरो फर्जंद में
थी रोती थी फातिमा मुश्ताक़ शहादत शाह आस्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा कहर जल्लाद पकी कहर जल्लाद पकी शिमरे पूछा तुम्हें उज़्र कोई अब तो नहीं? बोले बोले शहद वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब पीती फिरती है ख़ैमे में खुले सर ज़ैनब घर सराचों से चले आएगी बाहर ज़ैनब रोक सकने की नहीं रोक सकने की नहीं पर मेरा खल्क़ को आपके बेखौफो खतर काटूंगा एक खंजर से एक खंजर से आई ज़हरा की सदा शिमरे तो नाबीना है दर पर ज़ैनब नहीं बाली पा मगर ज़हरा है ऐब रहम कता मेरे पिसर की क्या है आस्ती उल्टी है आस्ती उल्टी है क्यों क्या इसे पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए मेरे बच्चे को न कर पैगंबर के लिए शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अन्बियाए वल मुरसलीन खातमिन नबीन रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मोहम्मद अला लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मन बका अबका तबाका वजबत लहुल जन्ना सलवात। आप हज़रात की खिदमत में मारुता है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मेरे वालिद अल्लाम सैयद असगर हुसैन इक़बाल इब्ने मीर फ़ैयाज़ हुसैन साहब की रूह को ईसाल फरमा दें।
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी मैंने जो इरशाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मन बका वका वताका वजबत लहुल जन्ना, ये जो इरशाद है, रोए या रुलाए या रोने के हालात या सूरत, ये तर्जुमा हुआ उस पर जन्नत वाजिब। तो ये सरनामे कलाम इसलिए करार दिया गया कि मरहूम भी ज़ाकिर हुसैन थे और हज़रत भी ज़िक्र करते हैं, चाहे वो नोहे की शक्ल में हो, चाहे मरसी की शक्ल में हो या ज़ाकिरी हो। तो इन तमाम हज़रात के लिए भी ये ज़रूरी है कि जहन में रखें कि वो बेशक जन्नत तो मिलने वाली है, इरशाद मासूम है, सरवर कायनात ने भी कहा, शहज़ादी ने भी कहा, मगर ज़िक्र के लिए कुछ लाज़िमात की ज़रूरत है। तो वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए ज़िक्र होता है। जैसे आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए हैं तो मजलिस का ऐलान होता है, उसमें सोज़ ख़ान हो, मरसिया ख़ान हो, सलाम की शक्ल में, मरसे की शक्ल में या नोहे की शक्ल में, ज़ाकिर मिंबर पर आकर वो तो नज़्म में हुआ या नसर में करता है। तो ये तमाम चीज़ें, नसर की जो तारीख़ है वो बहुत कम है, 100 साल से भी कम है। नज़्म की तारीख़ ज़्यादा मिलती है क्योंकि इमाम की ज़ाहिरी हयात से ये सिलसिला जारी है। अब इसी ज़ेल में इमाम ने कह दिया कि रोए या रुलाए या रोने के हालात बनाए, उस पर जन्नत वाजिब है। अब तकलीफ़ जो होनी थी दूसरों को हो गई, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि जन्नत मिलने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपने 18 ज़िलहिज्जा को ईद अकबर, ईद गदीर आपने मनाई। तो इस सिलसिले में आपको ये ज़िक्र मिला कि सरवरे कायनात जब 25 ज़ीक़ादा को मदीने से बरामद हुए, कहा कि ये मेरा आखिरी हज है, तो दुनिया से जूग दर जूग लोग मक्के की तरफ सिमटने लगे। अब यही ज़िक्र आप देखें मरबूत हुसैन इब्न अली से होगा। लोग मक्के की तरफ आ रहे थे तो रसूलुल्लाह भी मक्के की में पहुँचे, हज से फारिग हो गए। उसके बाद परवरदिगार का हुक्म आया कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, अभी आप इस वक्त यहाँ पर ऐलान कर दीजिए विलायत अली इब्न अबी तालिब का। मगर ये कहा सेगा जो है वो माजी का था, आपको जो हुक्म पहुँचा दिया गया है वो आप पहुँचा दीजिए। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह, अब तक आपको जैसे हुक्म आता था वैसे ही आप पहुँचा देते थे। नमाज का हुक्म आया आपने पहुँचा दिया, रोज़े का आया पहुँचा दिया। अब तमाम चीज़ों का हुक्म जैसे जिब्राइल लाते पहुँचा देते थे, मगर विलायत अली इब्न अबी तालिब का हुक्म जो है पहुंचा दिया गया है, कह रहे हैं परवरदिगार। अब ये कब पहुंचा दिया गया था? तो रसूलुल्लाह भी जब ये सोच रहे थे कि इन लोगों में अगर अली की विलायत का ऐलान हो जाए तो इंतशार बर्पा हो जाएगा। रसूल सरवरे कायनात सैयदुल मुरसलीन इन चीज़ों का ख्याल रख रहे थे, मगर अल्लाह ने ज़मानत ली कि यासिमो का मिनन्नार, हम महफूज रखेंगे शर से, नास के शर से महफूज रखेंगे। तो अब ये कहने का मकसद ये है कि अली का जिक्र जब कभी होगा तो ये ऐसे ही होगा कि दुश्मनों के शर से हमको महफूज रहना है। तो अब उसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। अब जैसे ही लोग जैसे जंग के लिए तैयार होते हैं तो अपने असलाह को तैयार करते हैं, अब जैसे ही माह मुहर्रम करीब होता है तो लोग भी जमा होते हैं। मैं कहूँ 9 महीने आपके पास हैं,
9 महीने 22 दिन आपके दरमियान में थे। हर रोज़ एक ही साले सवाब की मजलिस थी, हर चहलुम हुआ करता है। बाज़ रोज़ तो ऐसे हुए 3-3, 4-4 जगह मजालिस होती हैं। उन मजालिसों में आप तबलीग क्यों नहीं करते? हाँ, बेशक हम भी करते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम अगर दीन की तबलीग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अली का चाहने वाला ही कर सकता है। और नमाज का जिक्र हम ही कर सकते हैं, रोज़ा हम ही रखते हैं, हज भी हम ही करते हैं। क्योंकि जब हज से फारिग होके सरवर कायनात चलने लगे, उससे पहले एक मंजिल और मैं पीछे की तरफ चला जाऊं, क्योंकि जब काबे से मौलाए कायनात बरामद हुए थे, आप बारहा समात फरमाते हैं, सिर्फ मेरा इशारा है कि जब बरामद हुए थे तो तफसीलात आप जानते हैं, मगर जब तरीक़ा ये था अरब में, जब बच्चा पैदा होता तो उसे पत्थर पर लिटा देते। एक अजगर बरामद होता, वो अगर उसे डस ले तो लोग समझते थे कि इसकी पैदाइश में मशकूक है, ये ज़रिए हराम से आया है। अगर ना छुए ना डसे तो ये कहते थे कि ये हलाली है। अब उसी एतबार से जब अली का मामला आया तो अली ने अजगर के 2 टुकड़े कर दिए। अब लोग हैरान हो गए, अब आगे बढ़ने लगे। सरवर कायनात भी थे, अबू तालिब भी थे, गोदी में सरवर कायनात के अली थे। आगे बढ़ गए तो लोग कहने लगे, अबू तालिब तुम्हारे बेटे ने तो मीज़ान को तोड़ दिया, अब कैसे पहचाने कि हलाली कौन है, हरामी कौन है? अब ये देखे कि इस्लाम अभी नहीं आया, सरवर कायनात ने पहलू से आवाज दी, कह दीजिए चाचा अब मीज़ान अली है, जो अली की ताजीम करेगा वही हलाली है, जो अली की खुदा ना खास्ता इहानत करेगा वो हरामी है। देख लिया आपने, अभी इस्लाम आया नहीं है, कम से कम तारीख में मिला के 10 बरस या ज़्यादा से ज़्यादा मौलाए कायनात 13 बरस में 3 दिन जो काबे से बरामद हुए तो फैसला हो गया। तो पर सरवर कायनात ने भी कहा कि जब हज कर चुके, तवाफ़ करेंगे, मौलूद काबा का जब तवाफ़ कर चुकेंगे, अब उसके बाद भी शक रहेगा क्योंकि अली वाले हैं या नहीं हैं। तो फिर अली की मोहब्बत को, विलायत को अब मीज़ान करार दिया गया। अब आए, सरवर कायनात ने ऐलान किया, हाथों को बुलंद करके मौलाए कायनात को, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुम मौला, सलवात भेजो। अब ये ऐलान के बाद भी ऐसे ही सन्नाटा तारी हो गया था, लोग आवाज नहीं कर रहे थे। एक को आगे बढ़ाए, तरतीब से तैयार करके कहा कि इसे आगे बढ़ा दो, अगर ये बली का बकरा बन जाए तो हम तो बच जाएंगे। आने के बाद हारिस फारी जो होता है वो आगे बढ़ा, इसके नाम में भी मशकूक है। अब उससे बाद आगे बढ़ के उसने कहा कि ये आपकी जानिब से है, आप अपने भाई को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। उनके जहनों में अली को मुसल्लत करना समझा जा रहा था, अगर अल्लाह की जानिब से है तो अभी मुझ पर अजाब नाजिल हो। अब जैसे ही अजाब मांगा तो अजाब आया, सर पर एक कंकरी गिरी और निकल गई, वो बिस्मार हो गया। अब इसके बाद लोग आगे बढ़े बखिन बखिन कहकर। अब देखा कि इनकार के बाद हश्र ये होने वाला है, मगर अली के मामले में आप गौर करें कि मशीयत इलाही बदल गई। जब मक्के में सरवर कायनात ने मांगा था अजाब तो परवरदिगार ने कहा रहमतुल लिल आलमीन हैं आप, आपके होते हुए यहाँ अजाब कैसे आया? अली का मामला जैसे आया तो निजाम कुदरत बदली, रहमतुल लिल आलमीन के सामने अजाब आ गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चीज़ों को हमको मद्देनज़र रखना है। हमारी महफिलों को, मजलिसों को सरवरे कायनात ने ही कहा है कि अली के ज़िक्र ने ज़ीनत दो, अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो। तो हम अली का ज़िक्र ये सुन्नत रसूल समझ के करते हैं, क्योंकि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। अब लोग ने आगे बढ़ के लोगों ने पूछा, कहा कि अली का ज़िक्र पर भी अगर पाबंदी आ जाए तो कहा कि अली की मोहब्बत
वो भी इबादत कहलाएगी जिक्र के अलावा, क्योंकि उन्होंने कहा शक की बिना पर कुछ और बात सरवरे कायनात कहेंगे, नहीं कहा कि सरवरे कायनात ने कहा नहीं अली की मोहब्बत भी रख ले दिल में तो वो भी इबादत होगी। तो अब लोगों की बेचैनी यही थी, क्योंकि आगाज चेहरे से हुआ था, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अब उसके बाद अली से मोहब्बत इबादत है। ये इस दौर के लिए हमारे लिए बेहतरीन बात ये हो गई, क्योंकि अब पहचान ये होगी, अब आगे बढ़ के ज़माना बदला तो अब जंग कैसे होने लगी। अब ये देखा गया कि मजलिसें हो रही है, जिक्र अली हो रहा है, तो अब जितने लोग बैठे हैं तो वहाँ हम ये देखें कि आपने नमाज पढ़ी, आपने रोज़ा रखा, ये साहब तो रोज़ा रखते नहीं हैं, ये नमाज पढ़ते नहीं हैं, अब इन्हें कैसे आज़ादारी करने का हक़ है। तो ये मीज़ान आज़ादारी के लिए कुछ और है। मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई नमाज ना पढ़े, कोई रोज़ा ना रखे, कोई हज को ना जाए, कोई ज़कात ना दे, कोई खुम्स ना दे, ये मकसद तो नहीं है। मगर करने का मकसद क्या है कि इस जिक्र में किसी चीज़ की रुकावट डाल दी जाए, तकसीम कर दे। नमाज तो वाजिब है, आपने कैसे तर्क कर दी। मैं कहूँगा नमाज बिल्कुल वाजिब है, मैं पढ़ना चाहिए, नहीं तो ख़ज़ा है, ख़ज़ा के बाद अगर हम गुज़र जाएं तो हमारी औलाद का काम है, मगर करना तो है, हाँ बेशक करना है। मगर ज़रा आगे बढ़ के देखें, जो औरतें हैं चनैयाम में नमाज नहीं पढ़ती, अब सरवरे कायनात से ही पूछेंगे कि नमाज जिन दिनों में वो औरत नहीं पढ़ती तो क्या ख़ज़ा अदा करनी है। कहा कि नहीं, इन दिनों की ख़ज़ा नहीं है। रोज़े अगर है, हाँ रोज़े तुम ख़ज़ा रहना है, तो ये देखना ज़रूरी है मुकाबिल में रहते और रखते हो कोई चीज़ को तो कसर नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए हुक्म है, किसी के लिए नहीं है। मगर पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाखर ये इरशाद फरमा रहे हैं, उनके पास आया साइल, सवाल करने लगा तो कहा, तो पूछा कि दीन के कितने सुतून हैं। कहा कि दीन के 5 सुतून हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत, हम अहले बैत की विलायत। कहा कि इब्न रसूलुल्लाह इसमें कोई छूट। कहा कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसमें छूट है, मगर मोहब्बत अहले बैत में आलम सकरात में वाजिब है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि जिसका कलाम है वही बताएगा और कलाम के जो वारिस होंगे वही समझाएंगे। अब जैसे ही कहा अली की विलायत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, वो आलम सकरात में वाजिब है। अगर ऐसे ही हम तहकीक करते चले जाएं तो माज़अल्लाह क्या इस मेरी तकरीर से क्या मैं नमाज की मुखालफत कर रहा हूँ? नहीं, मुकाबला कभी मत करिए किसी इबादत का किसी इबादत से, क्योंकि उन चीज़ों को आपको रखना ज़रूरी है। बच्चों के समझाने के लिए अर्ज़ कर दूँ, अगर आपको नमाज पढ़नी भी है, गुज़र जाने के बाद भी पढ़ना है, तो मगर पढ़ने के लिए, भेजने के लिए जिस मरहूम को भेज रहे हैं, जैसे विलायत का उन्होंने इकरार किया था नहीं किया था, अब उसके लिए अर्ज़ कर दूँ, आपने अपना अकाउंट बैंक में खोला, अगर नहीं खोला है, अब कहेंगे अपना दूर रिश्तेदार कहीं बाहर रहता है, वो कहे कि मुझे पैसे चाहिए, वो कहेगा कि आप अपना अकाउंट नंबर भेजें, कहेंगे कि मेरा अकाउंट है ही नहीं, तो अकाउंट खुलाना होगा। हयात में आपकी विलायत का अगर इकरार किया है तो विलायत का अकाउंट है तो इबादतें अकाउंट में जाएंगी, अगर विलायत का अकाउंट नहीं है तो इबादतें रायगा हो जाएंगी। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या 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 ज़रूरी है, आप विलायत पर इकरार करते हैं तो हर नमाज आपकी कबूल, रोज़ा कबूल है। अगर कमी पेशी होती है तो फिर अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब तुमसे जैसी हो सकती है इबादत कर दो। जब वो मुझ तक आएंगी तो मैं परवरदिगार की बारगाह में
उसके एतबार से संवार के पेश करूँगा। अगर यही जब आपकी नमाज अली की मोहब्बत नहीं है तो अली के पास जाएगी कैसे? अब वसीला कौन बने? नमाज तभी पढ़ते हैं, रोज़े सुबह रखते हैं। उसके अलावा अब जो मजलिस हुसैन का मौसम आता है, अज़ाए हुसैन का, अब उस दौर में मातम के लिए होता है, नमाज के लिए होता है। मकसद ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ो। कितने ऐसे हुसैनी हैं जो मातम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग हैं, तारिकुस सलात अलग है, मुनकिर सलात अलग है। जिंदगी में किसी ने नमाज पढ़ी नहीं, नमाज की माज़अल्लाह उसने हंसी उड़ाई, उफ भी नहीं कह सकते आप सलात के लिए। उफ भी करें तो जहन्नुम में जाएंगे। तो सलात पढ़ना हमेशा अलग है। किसी वक्त पर, किसी मौके पर आपसे नमाज छूट गई, आप अदा तो कर सकते हैं, मगर मवद्दत की आप अगर नमाज नहीं पढ़े, वक्त गुजर गया, हयात चली गई, तो आप क्या करेंगे? फिर इमाम ने ही बताया कि आप रोज देखते हैं हर कोई जियारत पढ़ता है, तो जियारत में आप नियत करते हैं जुमला मोमिनों मोमिनात के लिए, मरहुमीन के लिए। तो आप जैसे ही रमज़ान मुबारक, माह रमज़ान मुबारक का चांद देखते ही 30 रोज़ों की नियत करते हैं, वैसे ही माह मुहर्रम का अगर आप चांद देखें तो आप नियत कर लें अपनी जानिब से, अपने वालिदैन, अपनी अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मोमिनों मोमिनात, मरहुमीन की जानिब से कि मैं जिस मजलिस में जाऊँ, जिस मातम में जाऊँ, जिस फसे अज़ाब बैठूँ, इन तमाम की जानिब से नियत करें। तो हर एक को आप जैसे मजलिस में आके सवाब हासिल करते हैं, उन तमाम को भी सवाब मिलेगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जियारत रोज आप जियारत वारसा पढ़ते हैं, हर रोज़ ज़ियारत आशुरा हो रही है। आप गौर करें कि नीयत जैसी है वैसे ही मजालिसों में ज़िक्र करें। हर मुस्तहब इबादत में आप नाम ले सकते हैं, हर एक का ले सकते हैं। यहाँ भी हर वक्त अगर आप मातम कर रहे हो, सवारी अलम मुबारक उठा रहे हो, हर चीज़ में नियत करें, चाहे वो अजीज़ करीब हो या दूर हो या गुजर चुका हो, मरहूम हो, उसको बराबर सवाब पहुँचेगा। अगर ज़ियारतें जो आप पढ़ते हैं किसी को खुदा ना खास्ता अरबी नहीं आती हो तो इंशाअल्लाह वो सीख जाएंगे, सीख लें, बेहतर है। अगर नहीं है तो आप क़िबला रुख खड़े होकर अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह अल हुसैन कह दें तो इस सवाब उतना ही है जैसे रोज़े अक़दस पे ज़री के रूबरू खड़े होकर आपने सलाम किया है, इतना सवाब है। अब जो आप फर्श अज़ा पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठकर आपने जो दुआ की वैसे ही है जैसे ही आपने ख़ब्र हुसैन इब्न अली के पास करीब रहकर दुआ मांगी हो। और परवरदिगार का लुत्फ़ व करम यह है कि वहाँ जो दुआ मांगता है कबूल होती ही है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये गौर करें कि हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, उसके लिए भी तो वसीला ज़रूरी है। आप गौर करें, अगर कोई चाहता है कि नमाज पे ही फ़ज़ाइल पढ़ दे, नमाज पे ही मसाइब पढ़ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। गमे हुसैन किसी एक मौजू के लिए नहीं है। आप जिस रुख से चाहे हुसैन इब्न अली के मसाइब पढ़ सकते हैं। आप गौर करें, जमात के साथ आप नमाज पढ़ते हैं, आप गौर करें कि देरी अगर आपकी हो गई है, आपने देखा कि दूसरी रकत तमाम हो चुकी है, इमाम जमात जो होता है उसके आगे आप जैसे ही रुकू में है, आपने या अल्लाह कह दिया, आप दाखिल हुए, वहाँ से रुजू हो गए, तमाम हो गई नमाज, सवाब कितना मिला? आपने तो मगरिब में, ऐसे हो सकता है कि मगरिब में गए आप तो सिर्फ एक रकत में शामिल हुए, सवाब कितना मिला? पूरी मगरिब की जमात का सवाब आपको मिलेगा। अब ये ना कहें कि कोई सलाम पर आया, कोई मरसिए पे आया, कोई हदीस पर आया, कोई अगर मातम में आया, कोई फर्श अज़ा तमाम हो रही थी, लोग तबर्रुक चक रहे थे, उसमें शरीक हुआ, अब उसको सवाब कितना मिलेगा?
देने वाला परवरदिगार है, शहजादी कौनैन है, आप क्यों परेशान हैं? नमाज से ले लीजिए आप सवाब। अब ये ऐसा नहीं है आप ईशा की नमाज में दाखिल हुए, ईशा की नमाज के वक्त पहुंचे, आपने नियत मगरिब की इमाम जमात ईशा पढ़ा रहा है, जमात का सवाब है, 3 रकत पे आपने तमाम की, ईशा की रकत 1 मिली, सवाब कितना मिला जमात का? मगरिब का भी मिला, ईशा का भी मिला। अब इस पे कोई सवाल नहीं करता। अरे जैसे ही नमाज का सवाब है वैसे ही जिक्र हुसैन, जिक्र अली का सवाब है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो हर किसी का काम है, आप गौर करें कि आप नमाज की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि प्यार से समझाएं कि अजान खाली आप लोगों को बता दें, अजान कैसे दी जाती है, इसका सवाब क्या है। अगर कोई अजान को दोहराता चला जाए तो उसका सवाब कितना है। अजान के साथ इकामत पढ़ दी, आप देखिए इकामत अदा हो रही है, मगर आप चाहते हैं कि उससे पहले बता दिया। क्या फ़वायद हैं इसके? फ़वायद ये हैं, अगर किसी के दिल में दुश्मनी है, किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं और किसी से परेशान है, तो वो शख्स को चाहिए कि अजान और इकामत दोनों दे दे। अजान सुने और इकामत भी सुने, उसके दरमियान आप दुआ करें तो दुआ मुस्तजाब होगी। दिलों में जो दुश्मन है मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपके दिल से दुनिया का खौफ हट जाएगा, आपकी हर किस्म की परेशानी दूर हो जाएगी। यह है अजान और इकामत का सवाब, फायदा है। अब ये देखकर आप घर में अजान दी है, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तन्हा हूँ, मेरे घर में मैंने अजान दी है, उसके बाद इकामत कही है, अब नमाज पढ़ रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि नमाज आप तन्हा पढ़ रहे हैं? नहीं, सरवर कायनात कह रहे हैं कि आपके पीछे 2 सफ तैयार हो गई है फरिश्तों की। उसकी मसाफत कितनी है? मशरिक से लेकर मगरिब तक ये 2 सफ़े आपके पीछे नमाज पढ़ रही हैं। आप तन्हा नहीं हैं, फरिश्तों के लिए आप इमाम जमात बन गए। यह तुफैल विलायत अली इब्न अबी तालिब का है। सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप इस रास्ते से बताइए, इस रास्ते से समझाइए, ना कि गमे हुसैन को, मातम हुसैन को। और ये कहते हैं, अब जितने लोग हैं, ये मैं बिल्कुल मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, अरे भाई मैंने तो इन्हें ऐसे हालत में देखा है, ये आ गए हैं मजलिस में। तो आपने अल्लामा अमीनी का नाम तो सुना है, बड़े पाए के आलिम दीन गुजरे हैं, अल गदीर किताब लिखी है, उनका वाक़या सुन लें आप। लोग कहते हैं कि भाई जब ये नमाज का अगर मातम की बात होती है तो हम उलमा से पूछेंगे, हम भी उलमा से पूछते हैं। भाई उलमा हक़्क़ा बहुत है, जब तक आलिम आलिम नहीं बनता जो अली के दर पर नहीं आता। अली के दर पर आने के बाद बुलंद होता है, आला होता है, आलिम होता है। अब उसी एतबार से अल्लामा अमीनी अल गदीर कहाँ लिखते थे? नजफ़ में रोज़े में बैठकर। उनके पैर में भी दर्द था, तकलीफ़ थी, कर्राते थे, उसी तकलीफ़ में भी किताब को मुसलसल लिख रहे थे। मगर उनका मुताले का अंदाज़ा ये कीजिए कि 10,000 किताबें उन्होंने पहले सफ़े से आखिर सफ़े तक तमाम लोगों की, मकतब फ़िक्र रखने वालों की, तमाम मज़ाहिब की किताबों का मुताला करने के बाद इस किताब को मुरतब कर रहे थे। और रोज़ा अक़दस में तशरीफ़ फरमा है, देखा कि एक उज्जड़ गंवार आया और आकर ज़रिए अक़दस अमीर कायनात पर अपना पैर रख दिया, लगा दिया। अब हम बोल नहीं सकते। रख देने के बाद कहा कि सुबह तक अगर ये दर्द मेरा ख़त्म नहीं हुआ मैं आपको मानना छोड़ दूँगा। अब वो किताब लिखना छोड़ दिए अमीनी साहब अल्लामा, वो बंद कर दिए। अब उसकी तरफ मुतवज्जे है। उसने अर्ज़ी रख दी, जिस हालत में वो गुफ्तगू कर सकता था, जितना इल्म रखता था, वो एक मर्तबा कह चुका। अब वो मजमे की तरफ देख रहा है, कौन क्या कर रहा। अब अल्लामा अमीनी उसी शख्स को देख रहे हैं। अब सुबह हुई तो देखा कि उसने अपने पैर को झटका और चला गया। अब ये परेशान हो गए और दिल में ख्याल आया, ज़ियारत तमाम की, घर आके सो गए।
आँख गर्म हुई, दिल में ख्याल था कि मौला से मैं इतनी मर्तबा अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, मेरा ये दर्द कम हो जाए, मुझे इफाक़ा मिल जाए, मगर ये दर्द जा नहीं रहा। वो शख्स आया इस हालत में, कैसा था, वज़ू नहीं किया, कुछ नमाज नहीं पढ़ी, दुआ नहीं पढ़ी, दखुल नहीं पढ़ा, चला गया और अर्ज़ी रख दिया। सुबह में उसको शिफा हो गई, चला गया। अब ये आँख गर्म हुई तो ख्वाब में देखा मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए, कहा कि सलवात भेजे मोहम्मद वाला। अमीनी मैं कह रहा हूँ तुझे लिख अलगदीर, लिखना ही चाहिए, मगर रहा ये सवाल कि तेरे पैर का दर्द वो कम हो ना हो, तू मेरे दर को तो नहीं छोड़ेगा। उसने क्या कहा था? वो कह रहा था अगर सुबह तक ठीक नहीं हुआ तो वो छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देता था। अगर तेरा दर्द कम ना हुआ, तू कहाँ जाने वाला है मेरे दर को छोड़ के? तेरे दिल से मैं वाकिफ़ हूँ, तो अब सोचें कि हमारे पास भी अगर कुछ तकलीफ़ है, कम नहीं हो रही है, तो मौला तो खबरदार है, हर खबर रखता है, वो मसलहत जानता है, कब किसको शिफा देना है, कब किसको क्या मुकाम देना है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या 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 कभी भी मजलिस अज़ा में सफ़े अज़ा पर किसी कदर में कैसा भी शख्स आकर बैठ सकता है, तो हम ये ना सोचें कि किस हालत में आ गया। इस गर्ज से हम ये वाक़यात सुनाते हैं, सुनते भी हैं, और समझिए कि किसी को इक़ारत की नज़र से ना देखें। अब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ तो लोग समझ रहे हैं कि मेरी मंजिलत बड़ी है, मगर नहीं मालूम किस जगह कौन बैठा हुआ है, मर्तबे में क्या मुकाम रखता है, वो शहज़ादी जाने, परवरदिगार जाने। तो ये जहन में रखें, मजलिस हो, मातम हो, तो वो ये ख्याल ना करें कि कोई कमतर है, ये अबतर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अर्ज़ किया जाता है। और गौर करें कि मजलिस हुसैन हो तो मासूम बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। आप गौर करें, अगर नमाज में जमात में आप खड़े हो जाएं, तो अगर नाबालिग बच्चा हो तो तरतीब क्या है? दो बड़ों के दरमियान बच्चा खड़ा रह जाए, तो ये तमाम लवाज़िमात है ना इबादत के। मजलिस हुसैन के क्या लवाज़िमात हैं, ये गौर करें आप। इसके साथ साथ मुस्तफ़ीद होते रहें। यहाँ अगर आएँ तो आपका ईमान मजबूत होगा, आपके यकीन में इजाफ़ा होगा, आपकी इबादतों में और इजाफ़ा होगा, मारिफत के साथ आप इबादत करने लगेंगे, इबादतें कबूल होंगी आपकी। कैसे कबूल नहीं होती? आप देखें, हर कोई नमाज पढ़ता है, उसे नमाज कबूलियत के लिए तो दुआ भी चाहिए, तो दुआ का वास्ता क्या देंगे? यही गम हुसैन देता है। आप देखें कि जितने हजरात हैं वो नमाज ख़त्म होने के बाद अपनी जो भी हाजत तलब करते हैं, मगर परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार ये जो हमने नमाज फजर अदा की, ज़ोहर अदा की, तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं, अब वास्ता किसके लिए दें, किसका वास्ता दें? आप बेशक है सलवात भेजते हैं, लोग कहेंगे कि मैं सलवात के दरमियान ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ, मगर इससे ज़्यादा आप फ़ायदे की बात क्या है? कहा कि परवरदिगार तुझे उस सजदे का वास्ता जिस पे सरवर कायनात के पुश्ते अक़दस पर हुसैन इब्ने अली सवार थे, उस सजदे का वास्ता। कैसे सजदे हैं हमारे पास, और उस सजदे का वास्ता परवरदिगार जो 19वीं रमज़ान को मौलाए कायनात ने दिया था, किया था। अब उसके बाद और हंगाम में असरतन के हुसैन ने जो सजदा किया, उस सजदे का वास्ता दे। उसके बाद आगे बढ़े, शाम गरीबा ज़ैनुल आबिदीन का सजदा, परवरदिगार उस सजदे का वास्ता मेरी इस इबादत को, इस सलात को कबूल फरमा। और सबसे अहम सजदे जो थे शहज़ादी कौनैन, जिसकी फसलियाँ चूर चूर थीं और सहारे के बगैर खड़ी नहीं होती थी, उन सजदों का वास्ता मेरी इस सलात को, इस नमाज को कबूल फरमा।
ऐसे दुआ करें तो दुआ भी आपकी कबूल होगी, नमाज भी आपकी कबूल होगी। देखें कि कितने लोग आप अपने आप में टटोल लें कि कौन किस सलात को कैसे वास्ते से कबूल करवा रहा था। यही मजलिस हुसैन ने आपको सलीका दिया कि सलात कैसे कबूल की जाती है। तो हुसैन ने यही बताया। तो जब 67 हिजरी को हुसैन ने मदीना छोड़ के मक्के में आए तो यहाँ भी हज के लिए लोग जमा हो रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? लोग ये देख रहे थे हुसैन इब्ने अली के हज के बहाने से। अब मशीयत हुसैन जानते हैं, तारीख़ में मिला, हमें ज़िक्र करना है। तो कहा कि अब मैं हज को उम्रे में बदल रहा हूँ। तो हुज्जत खुदा है, वो बेहतर जाने कब क्या हुक्म आता है। अब आगे बढ़ के जब करबला पहुँचे तो हुसैन ने एहतमाम आपके हमारे लिए कर दिया। क्या किया? पहले ज़मीन को ख़रीदा। यहाँ भी गौर तलब बात है कि हुसैन के हर चीज़ पर हुसैन का इख्तियार है। ज़मीन ख़रीदी क्यों? क्योंकि बताया कि हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारी मिल्कियत बज़ाहिरी हम ख़रीद रहे हैं। तो बुलाया कबीले बनी असद को, उनसे 3 माहदे किए। क्या कहा? जाने से पहले कहा कि अब्बास जाना, जाकर उनके तमाम बनी असद वालों को बुलाओ और उनकी औरतों को बुलाओ। कहा कि औरतों के साथ बच्चों को भी बुलाओ। तो ये जो हुसैन तरतीब दे रहे हैं ना, इसी तरतीब से हम मजलिस कर रहे हैं। तो हमारे पास अज़ाख़ाने में मजलिस में मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। जब वो बुलाया तो हुसैन ने अपने ज़बान अक़दस से पहली मजलिस की। कैसे? जब ख़रीद ली ज़मीन तो हिबा भी कर दी। शर्त ये की कि जो कोई ज़ायर ढूंढता हुआ आए तो उसको मेरी ख़ब्र का निशान बताना, 3 रोज़ मेहमान रखना। और आखिर वसीयत क्या की कि हम यहाँ पर 10 मुहर्रम को क़त्ल कर डाले जाएंगे, तुम हमारे लाशों को दफन करना। अब ये तमाम बातें बनी असद के मर्दों से हो चुकी। अब औरतों को बुलाया। तो औरतों को बुलाया तो आप समझेंगे कि पर्दे का वही एहतमाम था, इमाम थे। क्योंकि गदीर की बैत याद है ना आपको, कि औरतों से भी बैत ली गई थी। कैसे ली गई थी? एक तश्त में पानी रखा गया था, हाथ पानी में था अली का और दूसरी तरफ औरत का हाथ था। अब हुसैन भी बात कर रहे थे मगर औरतें पर्दे में थी। मैं कहूँ मौला ये बनी असद की औरतें हैं, वो पर्दे में हैं। कहा कि नहीं, हमारी नाना की सीरत यही है, हम पर्दे का बड़ा ख्याल रखते हैं। अब उसके बाद औरतों से कहा कि हमियत दिलाना, तुम्हारे मर्द हमारे लाशों को दफन करने में कोताही करें तो। अब इनको भी रुख्सत किया, छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, हाथों में खुरमे लिए। यही तरीक़ा हम करते हैं, जो तबर्रुक देते हैं। हुसैन ने खुरमे तकसीम किए, बच्चों के हाथों में दे के कहा कि बच्चों, तुम्हारे माँ बाप हमारे दफन में कोताही करें तो खेलते हुए आना, एक मुश्त खाक हमारे लाशों पर डालना। मैं कहूँगा हुसैन, क्या ऐसी गुर्बत थी हुसैन की जो बच्चों से वसीयत कर रहे थे। हाय हुसैन की मजलूमी, हमारे पास बच्चों से बात भी नहीं की जाती। अगर किसी के घर में हादसा हो जाए तो बच्चों को हटाते हैं, मगर हुसैन की गुर्बत यह है कि बच्चों से वसीयत कर रहे हैं। ये गौर तलब बात है। हाँ आज़ादारान हुसैन, आप गौर करें कि मरहूम की मजलिस इसाले सवाब है। सवाब किस लिए है कि हम ज़िक्र हुसैन का करते हैं। जो भी यहाँ परवरदिगार सवाब मुहैया करता है, ये मरहूम के लिए इसाले सवाब है। ये इसाले सवाब करना इसलिए है कि इससे बड़ी इबादत नहीं है।
तो इसके अवज़ में मरहूम के दर्जात बुलंद होते हैं, बाला होते हैं, जवार मासूमीन में जगह होती है। क्यों न हो कि ज़िक्र हुसैन का करते थे। ये सादत नसीब हुई वालिद बुजुर्गवार को कि सैयदुस साजिदीन की बारगाह में फजर में रहते थे, और ये सादत थी कि गुरु अकबरी शहजादे अली अकबर के नौहा खां उमर से खान थे। और उसके अलावा ये एजाज़ हासिल था कि एक नौहा उनसे मंसूब हो गया। क्या नौहा था? ये नौहा बैनी नौहा है। ये तमाम आप सुनते हैं, लाशे असगर को रख कर खबर में शह ने कहा, ऐ ज़मीने करबला। ये नौहा मेरे वालिद अल्लाम पढ़ा करते थे। आज तमाम हैदराबाद में पढ़ा जा रहा है। ये उनके लिए इसाले सवाब है। मैं दसबस्ता आप तमाम से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे खानवादे की जानिब से। और ये गौर करें कि गौर तलब बात ये है कि वो वक्त फजर से पहले उठा करते थे। सब जो हजरात हैं वो जानते हैं। बताना मकसद ये है कि अज़ादार मातमदार को इबादत का वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई इशारा न करे और ये जहन में रखे चंद लोग से कौम नहीं चलती। अगर ऐसा होता तो आप गुज़िश्ता जो मुहर्रम गुजरा उसको आप मुशाहिदे में ले लें। आप चाहे अंजुमने हो जाएं, कोई इंतज़ाम करे, अंजुमन का मातम हो। इतनी मोहताजी थी, कोई निकल नहीं सकता था। ईद की नमाज पर पाबंदी थी, जुम्मे की नमाज पर पाबंदी थी, तमाम ईदें आप घर में गुजार रहे थे। मगर हुसैन वालों को किसने कहा कि सड़क पाओ, मातम करो? हाँ, मैं कहूँगा कि सबको याद है। क्यों कि फातिमा ने कहा था कि बाबा मेरे बेटे पर रोएगा कौन? तो यही जज्बा था मातमदार का। सवारी अलमे मुबारक बीबी के अलावे से बरामद हो गई। हम यहाँ मौजूद हैं तो वहाँ ख्याल नहीं किया कि अब कौन सा मर्द फैला है। कहा कि नहीं, शहजादी को मद्देनजर रखकर हर मातमदार या हुसैन कहता हुआ अपने घरों से जहां कहीं था बरामद हो गया। ये है हुसैन का मौजूजा। आप रोक नहीं सकते। कोई बीमारी आ जाए वो नहीं रोक सकी। इतनी कितनी खतरनाक मर्द में थे, दुनिया परेशान थी। तो फिर हुसैन के जियालों ने, अज़ादार ने, मातमदारों ने रूह फूंकी इंसानियत में, तो आज आपके कदम जमीन पर चल रहे हैं। वरना आप मोहताज हो गए थे। आप मोहताज हो गए थे ऑक्सीजन के, आप मोहताज हो गए थे, महफिलों में नहीं जा रहे थे, रिश्तेदार से नहीं मिल रहे थे, भाई भाई की मैयत में नहीं जा रहा था, बाप बेटे को दफन नहीं कर रहा था। तो हुसैन का इनकलाब देखा आपने, कैसे वबा खत्म हो गई। ये सदका है हुसैन का। तो हम इसीलिए मानते हैं हुसैन को। हम अपनी माँ के हक़ में दुआ करते हैं क्योंकि परवरदिगार तेरा शुक्र है, हमारी माँ ने जो अमानत में ख़यानत नहीं की, आज हम हुसैन हुसैन कर रहे हैं। अगर किसी के दिल में शक आ जाए तो सिर्फ मेरा मारूजा है कि गरेबान झांक ले, इससे ज़्यादा कह नहीं सकता। यह ज़िक्र हुसैन है, मिंबर है, अज़मत है, ख़याल है। बेशक इसका ख्याल रख कर इसका मुकाबला ना करें। दुनिया गैर तस्लीम कर रही है। आशूरा या तो करबला में हुआ या हैदराबाद में हुआ। ये किसने किया? ये मातमदार ने किया, ये अज़ादार ने किया। आप गौर करें, क्यों कि शहजादी ने कहा था ना, इस वजह से आप यहाँ आते हैं। मजलिस हुसैन जहाँ कहीं होती है तो सबसे पहले आप समात फरमाते हैं कि फर्श अज़ा पर शिकस्ता पहलू लिए एक बीबी आती है और एक शाम से बीबी आती है, उनकी उंगली पकड़े हुए 4 साला बच्ची होती है। वो आके बैठती हैं और रोने वाले को देख कर कहती हैं, पुपी अम्मा ये मेरे बापा पर रो रहे हैं। और रोने के बाद कोई इन्हें तमाचे नहीं मारेगा तो कहती हैं ज़ैनब के बीबी नहीं, ये तेरे बाबा के अज़ादार है, ये तुझे पुरज़ा पेश कर रहे हैं। हुसैन जब अली असगर की कुर्बानी दे चुके, उसके बाद रुखसत के लिए आए खैमे में।
अब आपको याद किया। आप गौर करें कि मुसीबत में किसको याद किया जाता है। सैयदुस साजिदीन का शाना हिलाया, हिला के कहा कि बेटा क़ैस से छूट के जब वतन जाना तो मेरे दोस्तों को सलाम कहना, उनसे कहना जब कभी पानी पीना मेरी प्यास को याद करना, और उनसे ये कहना कि मैंने उन्हें उस वक्त बहुत याद किया कि मैं अपने 6 महीने वाले के लिए सवाले आप कर रहा था। तो हम कहेंगे कि मौला हम भी हर वक्त आपको याद करें। हमारे घर में खुशी हो तो आपके याद होगी, हमारे घर में मातम हो तो आपका जिक्र होगा। तो उसी तरीक़े से हुसैन बरामद हुए। अब बरामद हुए तो फिज़्ज़ा ने कहा कि माँ जाए आप ऐसे नहीं जा सकते, हम 2 रोया कतार बना कर खड़े हो जाएंगे, आप दरमियान से गुजरना तो यह बड़ा मुश्किल मरहला था हुसैन के लिए। सर को झुकाए हुए हुसैन गुजरने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब खैमे का पर्दा उठाकर बाहर देखा तो सीजी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा तो कोई सवारी लाने वाला न था। अब कहा कि ऐना ऐना हबीब इब्ने मज़ाहिर, ऐना ऐना मुस्लिम इब्ने औसजा, ऐना ऐना अली अकबर। एक नाम था जो हुसैन ने 3 मर्तबा लिया, ऐना ऐना अखी अबिल फज़ल अब्बास। भाई का नाम 3 मर्तबा लिया तो अब बहन तड़प गई, सजामे परस थामी हुई आई। कहा कि माँ जाए ये खिदमत कबूल हो। अब हुसैन पुश्ते फरस पर बुलंद हुए, चंद कदम आगे नहीं बढ़े कि देखा कि जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। तो कहा कि ये आखिरी ज़हमत है जुलजना। तो वो ज़बान बेज़बानी में इशारा किया तो देखा कि जो सीने पर सोती थी, मैं सीने पर सुलाता था, वो घोड़ों के कदमों से लिपटी हुई है। आप सोचेंगे कि सकीना घोड़ों के कदमों से क्यों लिपटी हुई थी। वो सकीना ज़बान से आवाज़ निकाल रही थी मगर प्यास की शिद्दत ऐसी थी कि सकीना की आवाज़ निकल नहीं रही थी। तो हुसैन बेचैन हो गए, घोड़े से उतरे, सकीना को उठाया गोदी में, कहा कि बेटी क्या चाहती हो। फिर हुसैन ने वसीयत की ये 3 बरस वाली बच्ची से, कहा कि बाबा, पहले सकीना ने कहा कि बाबा कुछ देर मैं आपके सीने पर आराम करना चाहती हूँ। ये हुसैन के दिल को मालूम या सकीना बेहतर जानती हैं। उलमा ने कहा कि हुसैन ने जो दिन भर की थकान थी उसके लिए सकीना ने अपना रुखसारा हुसैन के सीने पर रखा, आराम किया। जब आँख खुली तो कहा कि बाबा खुदा हाफिज। कहा कि बेटी हम भी कुछ आपसे चाहते हैं। कहा कि बाबा अर्ज़ कीजिए। कहा कि हम जा रहे हैं, किसी बाप से पूछे आप, दिल पर हाथ रख के अपनी औलाद से ये जुमला कहता है क्या। हुसैन कह रहे हैं सकीना हम जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। बेटी तुम पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़ेंगे, बेटी तुम्हें तमाचे खाना होगा, तुम्हारा कुर्ता जलेगा, तुम्हारे गोशवारे छीनेंगे और सब्र करना। कहा कि बाबा सब्र करूंगी। अब सकीना आराम से खाक पर बैठ गई। हुसैन चले, हुज्जतें तमाम कर चुके। जब तलवार को म्यान में रख लिया तो भागी हुई फौज सिमटने लगी। अब हर हमला हो रहा है, हुसैन हर हमले पर शुक्र अदा कर रहे हैं मगर जख्मों से इतने चूर थे हुसैन। शकी ये देख रहे थे कि हुसैन झूम तो रहे हैं मगर पुश्ते फरस से जमीन पर नहीं आते। देखा तो लबाहे मुबारक को जुम्बिश थी। गौर से सुना तो कह रहे थे अम्मा आ जाइए अम्मा, वादगाह में आने का वक्त हो गया। अब जो आवाज हुसैन ने सुनी, कहा कि बेटा माँ करबला के मक्तल में आ गई। अब वो जुल्म हुआ कि हुसैन पुश्ते फरस से जमीन पर आए।
अब आगे ये है कि ज़ीन से हुसैन ज़मीन पर आए नहीं थे, तीर और ज़मीन पर हुसैन थे। तो शकी आगे बढ़ा, अब जुलजना खैमे में पहुंचा तो ज़ैनब ने देखा कि ज़ीन उल्टी है। अब आगे चली, पहली मर्तबा ज़ैन हैं, रेगिस्तान में चल रही हैं, अल्लाह अकबर, फिजा आगे आगे है, आवाज दे रही है, हटो हटो मेरी शहजादी आ रही है। तो ज़ैनब ने कहा, अब जो देखा नशे में कातिल है, खंजर चल रहा। अब कहा कि उमर साथ ये मोहम्मद का नवासा है, फातिमा का बेटा, अली का बेटा है, ज़िबा हो रहा है और तू देख रहा। अल्लाह नालतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा इस ज़िक्र को कबूल फरमा, इस ज़िक्र का सवाब मेरे वालिद अल्लाम सैयद असग़र हुसैन इक़बाल के लिए मुहैया फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बाबुल हवाइज का और सातवें इमाम इमाम मूसा कादिर अलैहिस्सलाम का, शहज़ादी मासूम खुम सल्लल्लाहु अलैहा का, दुनिया में जहाँ जहाँ भी बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, वबाई अमराज का ख़ात्मा फरमा, इससे हम तमाम को महफूज फरमा। खुदा न खास्ता इसमें कोई अलील हुए हैं तो जल्द से जल्द उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलखुसूस जनाब खदीजतुल कुबरा और सरवर कायनात की तिजारत का, उनकी रोज़ी रोज़गारी की हिफाजत फरमा और उन्हें अच्छे से अच्छे रोज़गार से लगा दे जो बेरोज़गार है, और जो रोज़गार से है उनकी रोज़ी में तरक्की और खैर बरकत अता फरमा। जो मखलूस हैं तुझे वास्ता मुस्लिम इब्न अखिल की मखलूजी का जल्द से जल्द गैब से उनकी क़र्ज़ों की अदायगी फरमा। जो बेऔलाद हैं तुझे वास्ता शहज़ादी सकीना और जनाब अली असग़र का, उनसे जल्द से जल्द नेक और साले औलाद अता फरमा। हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात पेश मासूमीन आला से आला फरमा, मुक़ाम मुक़द्दसात का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको बा ईमान नासिर और आज़ादारान हुसैन में शामिल फरमा। बार दिगर आपकी खिदमत में मारूज़ा है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर सैयद असग़र हुसैन इक़बाल इब्ने मीर फ़ैयाज़ हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमा देना।